हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड चैनल में फिर से आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। आप लोगों को इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 तक करा चुका है। अब हम लोग का प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। आप बोलोगे सर, इससे पहले हम लोगों ने 2022 का, 2011, 15 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोगों ने पूरा कर दिए। ठीक है दोस्त, आज जो हम लोग करेंगे, जो 2016 में, इससे पहले भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 9 में 2016 का क्वेश्चन किए थे, उसमें से कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे। जो जो क्वेश्चन बचा उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे। जो बच्चे नए हैं वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा है? अब देखो दोस्त, आप बोलोगे सर इसका तरीका आपने बताया है, इसका आपने तरीका बताया है। आप बोलोगे सर क्या है इसका तरीका? इसका तरीका क्या है? आप बोलोगे सर इसका कोड होता है, इसका कोड आपने बताया। वो कोड क्या है दोस्त? आप बोलोगे सर इससे पहले भी मुझे याद हो गया। आप जितने बार याद करो दोस्त, आप जितने बार याद करो, जितने बार याद करो आपके लिए बेटर है दोस्त, आपके लिए बेटर है। ये चीज आपका माइंड में बैठ जाना चाहिए, कोड, ये कोड बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये कोड याद हो गया होगा दोस्त। कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन का अप्रोच मुझे देखते ही समझ में आ गया कि क्या अप्रोच लगाना है। आप बोलोगे सर आपने बताया था डायरेक्ट कोड लिखना है। दोस्त अभी भी वही बोलूंगा, डायरेक्ट कोड ही लिखना है, कुछ मत देखो। आप बोलोगे सर टीचर है, टी का कोड क्या है? आप बोलोगे सर टी का कोड है मेरा कितना दोस्त? टी का कोड कितना है? आप बोलोगे सर टी का कोड है 20। आप बोलोगे ठीक है सर, ई का कोड कितना है? बोलोगे सर 5, ए का 1, सी का 3, एच का आप बोलोगे सर 8, फिर ई का आप बोलोगे सर 5, आर का आप बोलोगे 18। एक बार देखना कोड दोस्त सही लिखे। आई होप आप लोगों को याद होगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना कोड सही लिखे या नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। वही टीचर को किस BGCEJGT लिखा है, तो अब डायरेक्ट इसका भी कोड लिखते दोस्त। इसका अप्रोच आप लोगों को पता है, इसका तरीका आप लोग को पता है, स्टेप यही प्रोसेस करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग को इससे प्रीवियस ईयर में। सारा जो भी क्वेश्चन मैंने आया है मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो आपका 2016 का है वो किस तरह का क्वेश्चन है वो भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, अप्रोच भी आपको यही लगाना है। ठीक है दोस्त, चलो अब बोलोगे सर भी का कोड क्या होता है? टी का मेरा 20 होता है, तो भी का कोड क्या होगा? बोलोगे सर भी का कोड 22। क्या हो गया? 22। आप बोलोगे जी का कोड 7 सर, जी का कोड कितना? 7। सी का कोड आप बोलोगे सर 3। ई का कोड आप बोलोगे सर 5। फिर जे का कोड आप बोलोगे सर 10। फिर जी का कोड आप बोलोगे सर जी का कोड मेरा फिर 7 होता है। और टी का कोड क्या है? आप बोलोगे टी का कोड 20। अब बताना दोस्त, आपको देख के ही, ये अप्रोच देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा पैटर्न क्या बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त? आप बोलोगे सर ये मेरा 20 से 22 हो रहा है, इसका मतलब ये +2। आप बोलोगे ये 5 से 7 +2। देखो दोस्त, ये आपको अब इसलिए इजी लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 9 करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट 9 तक करा चुका हूँ। आपको अप्रोच और तरीका मैं सिर्फ एक ही बताता हूँ, वही तरीका से आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो। क्या करते हो? आप सारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेते हो। इसलिए आपको अब ये तरीका आपको इजी भी लगता होगा, ये अप्रोच भी बढ़िया लगता होगा और आप इसे जल्दी बना लेते होगे। ठीक है दोस्त, अगला कोड क्या है? 1 से +3 +2, 3 से 5 +2, 8 से 10 +2, 5 से 7 +2, 18 से 20 +2। आप बोलोगे ठीक है सर। दोस्त कुछ नहीं था, क्वेश्चन का हमेशा लेवल यही रहेगा, अप्रोच भी यही लगाना है। आप नंबर सिस्टम यूज करोगे ना, कोड लिख दोगे ना नंबर से, इससे आप पैटर्न आराम से आप समझ लोगे, आप पकड़ लोगे इसे कि कैसे क्या करना है। आप बोलोगे सर मुझे पता चल गया 20 से 22 हो रहा, 5 से 2 हो रहा, इसका मतलब सारे में +2 हो रहा। क्वेश्चन क्या था? चिल्ड्रन। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कोड लिखते हैं,
सी का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे 3। एच का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 8। आई का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 9। एल का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 12। और क्या डी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 4। आर का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 18। ई का कोड कितना होता है, आप बोलोगे दोस्त 5। और एन का कितना होता है, एन का 14। दोस्त कोड देख लिए, अब बोलोगे ठीक है सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फिर एज इट इज आप बोलोगे सर 3 से मेरा +2 करना है, +2 करना है, ये मेरा 5 हो जाएगा। 8 से +2 करेंगे, आप बोलोगे 10 हो जाएगा सर। ये भी 9 से +2 करेंगे, 11 हो जाएगा। 12 से +2 करेंगे, 14 हो जाएगा। दोस्त यहीं से देखते हैं, एक बार ऑप्शन से ही देखते हैं, ऑप्शन नहीं देखते, ज्यादा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड आप बोलोगे सर ई होता है, 5 का कोड ई होता है। 10 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे 10 का कोड जे होता है। 11 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर के होता है। अब देखो ऑप्शन में है ई जे के, आप बोलोगे सर ये मेरा नहीं है। 1 2 3 बचा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर एन होता है। क्या होता है, एन। ई जे के एन, ई जे के एन, ई जे के एन सब में है दोस्त, तो आगे बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये मेरा 4 से फिर +2 हुआ, क्या हो गया 6 हुआ। 18 से +2 हो गया, ये भी मेरा 20 हो गया। और ये भी +2, तो कितना हो गया 7 हो गया। ये भी +2 का मतलब 16। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मेरा 6 का कोड क्या है दोस्त, आप बोलोगे सर 6 का कोड एफ होता है। 20 का कोड टी होता है। 7 का कोड क्या होता है, 7 का, आप बोलोगे 7 का कोड सर ई एफ जी। 16 का कोड क्या हो गया, आप बोलोगे ओ 15 होता तो 16 मेरा पी होता। अब देख लेना दोस्त ऑप्शन में है ई जे के एन एफ, ई जे के एन एफ, ये तो नहीं हुआ। ई जे के एन एफ और क्या टी जी पी, टी जी पी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखा दोस्त, समझ में आ गया कैसे बनाना है, अप्रोच यही लगाना है दोस्त। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैथ, अमित सर मैथ के भी बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच बता रहे होंगे, कंटेंट बता रहे होंगे। राजेश सर जीएस लेके आए, बेहतरीन तरीका से बोल रहे होंगे, बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझा रहे होंगे, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग उस तरह के ही मेरे स्टूडेंट हो जो आप लोग गुरु के बात सुनते हो। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन क्या है दोस्त, आप बोलोगे एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है, ये डायरेक्शन का दोस्त क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपने डायरेक्शन मुझे बताया है, जो नए बच्चे उनको फिर बता दो कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट होता है। आई होप इतना तो बेसिक पता ही होगा। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है पहले डायरेक्शन बना लेते। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है, पहले डायरेक्शन बना लिए। ठीक है दोस्त, अब क्या है, पहले डायरेक्शन दिखा देते दोस्त। ठीक है, ठीक है, चलो अब बोलोगे आप, अब बोलोगे इसे, अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ आप इसका नॉर्थ किधर हुआ। आप बोलोगे सर नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। इसका मतलब इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पूरब। एक मिनट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया, दिख गया डायरेक्शन। आप बोलोगे सर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा दोस्त, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन जरूर बढ़िया से पढ़ो। क्या क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में बोल रहा है, किस साइड बोल रहा है। आप बोलोगे सर दक्षिण दिशा में, मुझे नहीं पता है जी दक्षिण किधर है दोस्त। आप बोलोगे ये है सर, दक्षिण किधर है, आप बोलोगे ये है सर। ठीक है, इस साइड फेस करके खड़ा, आप बोलोगे ठीक है सर। इस साइड है, इस साइड है। आप बोलोगे वह बोल रहा सर वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। दोस्त हमेशा ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में बोल रहा,
मेरा घड़ी किस डायरेक्शन घूमता है? आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज ऐसे कैसे करता है? क्लॉकवाइज कैसे करता है? क्लॉकवाइज। घड़ी की अगर विपरीत दिशा में बोल रहा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा मेरा। आप बोलोगे वो दक्षिण की तरफ फेस करके बैठा हुआ है और ये मेरा विपरीत दिशा में घूम रहा है। कितना घूम रहा है? आप बोलोगे सर 135 डिग्री। डिग्री पता होगा आपको, पता ये मेरा दक्षिण है मैम, तो यहाँ से यहाँ मेरा कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ से यहाँ से ये 90 डिग्री होता है। अब बताओ दोस्त, यहाँ से अगर ये मेरा, आप बोलोगे सर इधर की क्यों जा रहे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन दोस्त कि विपरीत दिशा में घूमता है। अगर यहाँ मेरा 90 डिग्री है, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ मेरा इसका बीच में भी क्या होगा? 45 डिग्री। क्या होगा? 45। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये मेरा 135 डिग्री हो गया दोस्त, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, फिर इधर करेंगे आधा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। अब देखो फिर बोल रहा वो, फिर घड़ी की सुई की दिशा में, मैंने बताया घड़ी की विपरीत दिशा इधर हो गया क्योंकि घड़ी मेरा ऐसे घूमता है दोस्त, और घड़ी की विपरीत घूमता तो ऐसे है। बट क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूमता है? आप बोलोगे सर 180 डिग्री। मेरा दोस्त कहाँ घुमा हुआ था? ये इस साइड पहुंच गया था, अब ये यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना घूमेगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री। ये कितना हो गया दोस्त? आप बोलोगे सर ये मेरा 135 डिग्री हो गया। मुझे और कितना चलना होगा? और मुझे कितना चलना होगा? आप बोलोगे सर अगर ये 135 है तो यहाँ से यहाँ मेरा 45 चलेंगे, तो दोस्त ये बन जाएगा आपका कितना? आप बोलोगे सर अब मेरा ये इस डायरेक्शन में आ गया। आप बोलोगे सर ये यहाँ से यहाँ 135 प्लस 45 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री। कितना है? ये 180 डिग्री है दोस्त। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताओ दोस्त, अब बताओ मुझे, अब क्वेश्चन क्या पूछा? अब वह किस दिशा में खड़ा है? अब वह किस दिशा में है? अब वो दोस्त किस दिशा में है? आप बोलोगे सर वो मेरा वेस्ट से साउथ के डायरेक्शन में है। मतलब किस दिशा में है? आप बोलोगे पश्चिम दक्षिणी या दक्षिण पश्चिम। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी दिख गया दोस्त। किस दिशा में पूछा था वह, तो वो मेरा किस दिशा में है? आप बोलोगे सर पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है दोस्त, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। मैंने आपको अप्रोच बताया है, मैंने आपको अप्रोच बता चुके हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, कुछ नहीं करना है दोस्त, सेम प्रोसेस यूज करना है। आप बोलोगे कौन सा प्रोसेस है सर? फिर वही तरीका इजोटी आप लिख लो, लिख लो। एक काम करो, लिख देता हूँ आपको। आप बोलोगे EJOTY, याद तो हो गया होगा दोस्त, याद हो गया होगा। हाँ 10 15 20 25। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या बोल रहा है? वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब बताओ दोस्त कैसे बताओगे ये डिफरेंट है? ये कैसे पता चलेगा ये तीनों अलग है? आप बोलोगे सर क्यों ना सबका कोड लिखा जाए, क्यों ना सबका कोड लिखे, पहला वाला का कोड लिखते डायरेक्ट डायरेक्ट पहला वाला का कोड लिखो। आपको पता है क्यू है, क्यू का कोड क्या होता है? आप बोलोगे O15, तो क्यू क्या होता है? आप बोलोगे सर क्यू मेरा 16 होता है। पी कितना होता है? सॉरी, ओ मेरा 15 है, पी क्यू 17 होता है। कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे सर 17 होता है। पी कितना होता है? आप बोलोगे सर पी, पी है ना, हाँ 16 होता है। क्यू कितना? 17 16। एन कितना होता है? एन बोलोगे सर 14 होता है मेरा। और के कितना होता है? के मेरा 11। ठीक है दोस्त, कोड लिख लिए पहले, पहले क्या किए? कोड लिख लिए, 17 16 14 11। ठीक है, सही लिखे कोड। क्यू का कोड क्या था? आप बोलोगे O15 तो PQ17। ठीक है दोस्त, अब ए का लिखते हैं। आप बोलोगे ये देखते हैं सर ए का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर ए का 1 होता है। जेड का कितना होता है? जेड का मेरा 26 होता है। एक्स का कितना होता है? आप बोलोगे सो वाई मेरा 25 है, तो एक्स मेरा 24 है। यू कितना है? टी 20 है तो यू 30 है दोस्त। ठीक है, अब इसका कोड लिखते हैं। यू कितना है? आप बोलोगे सर यू मेरा फिर 21 है। कितना है? 21। टी कितना है?
आप बोलोगे सर फिर 20 है। आर कितना, आप बोलोगे सर 18 है। एन कितना है, एन 14 है। आप बोलोगे ठीक है सर, अगला देखते हैं। एस कितना है, आप बोलोगे सर टी मेरा 20 है तो एस मेरा 19 है। कितना है एस, आप बोलोगे सर 19 है। आर कितना है, आप बोलोगे सर आर मेरा 18 है। पी कितना है, पी कितना है, आप बोलोगे सर पी मेरा 16 है। एम कितना है, आप बोलोगे एम कितना है, एम मेरा 13 हो गया। क्या हो गया, 13। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताना है दोस्त कि इसमें से डिफरेंट कौन सा और कौन सा है। आप बोलोगे अलग कौन सा है। तो आप कैसे लगाओगे दोस्त, क्या अप्रोच लगाओगे। आप बोले देखो क्वेश्चन कैसे। आप बोलोगे सर ये 17 में से 16 हो रहा है, ये क्या हो गया। आप बोलोगे सर -1। 16 में से 14 हो गया, ये कैसे हो गया। आप बोलोगे सर ये -2। ठीक है दोस्त। 14 में से 11 हो रहा है, ये कैसे हो गया। आप बोलोगे सर -3 हो रहा है। या फिर आप इधर से देख लो, 11 में से 3 14, 14 2 16, 16 1 17। आप इधर से देखो या इधर से देखो, आपको समझ में आ गया ये कैसे बन रहा है मेरा। आप बोलोगे सर एज इट इज मेरा 1 से 26 हुआ। 1 से 26 कैसे होगा। आप बोलोगे सर ये भी माइनस, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में 26 तक होता है। कितना नंबर होता है, 26 अल्फाबेट होते हैं तो 26 नंबर तक होता है। 1 से पीछे जाएंगे तो सर जेड आएगा, जेड का कोड ही 26 होता है। तो कितना है, आप बोलोगे -1। ठीक है दोस्त। अब यहाँ से यहाँ कितना है, आप बोलोगे सर -2। अब 24 से 21 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर -3। दोस्त देखना ये सेम पैटर्न जा रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, अगला चेक करते हैं। अभी तो सेम मिल रहा, ये ऑड नहीं है इसका मतलब। आप बोलोगे 21 से 20 हुआ दोस्त, ये भी मेरा -1 है। 20 से 18 हुआ, ये भी मेरा -2 है। 18 से 14 हो रहा, ये कितना है दोस्त। आप बोलोगे -4। अब यहीं पर आपको आपका ऑड नंबर मिल गया। आप बोलोगे सर -3 होना चाहिए, बट कितना हो रहा, -4। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सी मेरा गलत है। ऑप्शन सी गलत है दोस्त। क्यों, क्योंकि ए का कोड ये था, बी का कोड ये था, सी का कोड ये था, डी का कोड ये था। कितनी आसानी तरीका से दोस्त समझ में आ गया, और कितनी बेहतरीन तरीका से आप लोगों ने पकड़ लिया। देख लो कितना अच्छा ऑड पकड़ने का। आप एग्जाम में अगर ये अप्रोच लगाओगे, इतनी आसानी से इतना जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे और इतना जल्दी आप बना लोगे कि आपके पास टाइम रहेगा बाकी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है दोस्त, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त ये सीरीज का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। दोस्त आपने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको क्वेश्चन का लेवल इस तरह करवा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरा एग्जाम में क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे सर संदीप सर ने रीजनिंग में मुझे ये तरीका बताया था और यही अप्रोच लगा के आए और विद इन ए सेकंड में रीजनिंग का क्वेश्चन बना बना के आ गया है सर। ठीक है, मतलब रीजनिंग इतना इजी लगेगा आप लोगों के लिए, इतना इजी लगेगा कि क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे कि घर वाला प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन पेपर है मेरा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या। आप बोलोगे सर सीरीज क्या, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। आप बोलोगे सर 125 804520 वाट। आप बोलोगे सर इसका क्या अप्रोच लगाना है, इसका क्या अप्रोच लगाना है, कैसे लगाना है दोस्त। आप बोलोगे सर आपने बताया था कि सबसे पहले डिफरेंस देखो कितना का है और कैसे है, पैटर्न देखो, पैटर्न देखो कैसे। आप बोलोगे सर ये 125 से 80 हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब माइनस हो रहा है। 80 से 45 है, ये भी माइनस हो रहा है। 45 से 20 है, ये भी माइनस हो रहा है। ज्यादा डिफरेंस दोस्त नहीं है। आप बोलोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका मतलब ये मेरा मल्टीप्लाई नहीं है दोस्त। हम क्यों ना इसे डायरेक्ट चेक करें 125 से 80 कैसे हो रहा है। आप बोलोगे 125 में 80 कैसे हो रहा है, आप लोग माइनस कर देंगे सर। 125 में 80 5 बचेगा और 12 8 4। आप क्या देख रहे हो दोस्त, ये माइनस हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है, घटते क्रम में है दोस्त, क्या है, घटते क्रम में। अगला देखते हैं। आप बोलोगे सर 80 से मेरा 45 हो गया, 80 से क्या हुआ 45 हो गया। आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस करते, 10 में से 5 5, 7 में से 4 3, -35। ये भी क्या है दोस्त, घटते क्रम में है। आप बोलोगे ठीक है सर, अगला चेक करते हैं। 45 से 20 कैसे हुआ।
आप बोलोगे सर 5, 4 में से 2 गया 2। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन दोस्त, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा पैटर्न -45, -35, -25, मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितने का? आप बोलोगे 10 का सर। ये दोनों में कितने का? 10 का। इसका मतलब -10, -10, -10 हो रहा। तो अगला टर्म मेरा क्या आएगा? आप बोलोगे सर इसमें भी -10 करेंगे तो -15 आएगा। -15। आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस करना पड़ रहा क्योंकि सबको माइनस कर रहे तो मेरा अगला टर्म निकल रहा। अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरा अगला टर्म आ जाएगा। आप बोलोगे क्या है सर अगला नंबर? 20 में से 15 गया, कितना आया दोस्त? आप बोलोगे 5। कितना? 5। ऑप्शन सी। देखो दोस्त कितना बेहतरीन तरीका से बना, कितनी आसानी से आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलो अब अगला देखते क्या है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्न शर्त के अनुसार 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत है। ए के बाई और सी है। डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है। डी की दाई और एफ है, के एफ है, और बी की बाई और कौन है? देखो दोस्त ये आप बोलोगे सर सेटिंग अरेंजमेंट सर्किल का क्वेश्चन है। अब इसे बनाने का अप्रोच क्या है दोस्त? देखो क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार पढ़ लो दोस्त, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, देख लो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बट दोस्त क्या है, ये सब 2016 का ये मेंस का क्वेश्चन है, 2016 का मेंस का। अब ये सोचो कि मेंस का क्वेश्चन का लेवल इतना इजी है तो पीटी का क्या लेवल रहेगा? पीटी का क्या लेवल रहेगा? दोस्त आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। आप कुछ मत सोचो क्योंकि मार्च अप्रैल में आप लोगों का मे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा या आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी कि मेरा एग्जाम कब स्टार्ट होने वाला है, कब है। बस आप प्रैक्टिस करो। और जो बच्चे एसएससी जीडी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि आप लोग का डिमांड था। आप बोलोगे सर कुछ बच्चों के कहना था सर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है सर, जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हम लोगों के पास अब समय नहीं है और हम लोगों के पास ये नहीं आइडिया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो आप लोग अगर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्त तो सक्सेस माइंड्स चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में देख ले। एसएससी जीडी का संदीप सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और अमित सर मैथ पढ़ाएंगे और जीएस पढ़ाएंगे राजेश सर। ठीक है, चलो कुछ दोस्त अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन है निम्न शर्त के अनुसार 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ गोल मेज के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। एक सर्किल बना लो दोस्त। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है सर्किल बना लो। क्या बना लो? आप बोलोगे सर सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना ले? सर्किल बना लेते दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है बना लिए सर्किल। चलो अब बताना दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने दोस्त बैठे हैं? आप बोलोगे सर 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हम लोग बैठा देते हैं। आप बोलोगे सर 1 व्यक्ति, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठा दिए दोस्त। ई एफ गोल मेज के इर्द गिर्द बैठा है। देखो दोस्त क्वेश्चन में आप बोलो तो इसमें क्लियर डिटेल नहीं दिया है कि वो सेंटर की तरफ बैठे हैं या सेंटर के बाहर की तरफ फेस किया हुआ उनका। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है ना दोस्त हमेशा सेंटर की तरफ मान लेना अगर नहीं दिया हुआ था। मैक्सिमम अगर नहीं दिया हुआ था तो उस सेंटर की तरफ हम लोग फेस को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, फिर भी चलो देखते बनाते हैं। बोल रहा है ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत में। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बोल रहा है मेरा ए तथा बी एक दूसरे का विपरीत है, इसका मतलब ए अगर मेरा यहाँ बैठा है दोस्त तो इसका अपोजिट कौन है? ये है। बी मेरा कहाँ बैठेगा? आप बोलोगे यहाँ बैठेगा दोस्त। कहाँ बैठेगा? आप बोलोगे यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब बोल रहा है दोस्त दूसरा लाइन बोल रहा ए ए के बाई और ए के बाई और सी है। ए का बाया कौन है? ए का दाया इधर है दोस्तों, ए का बाया इधर है तो यहाँ क्या बैठा हुआ? आप बोलोगे सर सी। सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखते हैं डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है। डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है। अब बता दोस्त आप डी यहाँ नहीं बैठा पाओगे, क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट ये है सी है। तो डी कहाँ बैठेगा? या तो मेरा यहाँ बैठेगा
या तो मेरा डी यहाँ बैठेगा। अब क्या बैठेगा? डी अगर मेरा यहाँ बैठेगा दोस्त, डी मेरा अगर यहाँ बैठेगा तो ई मेरा यहाँ बैठेगा। आप बोलोगे ठीक है सर, बट अभी भी कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं कि डी यहाँ बैठे, एक दूसरे का अपोजिट बोला है। अगर डी यहाँ नहीं बैठा दोस्त, इसका मतलब मेरा ई अगर इधर बैठेगा तो इधर मेरा डी बैठेगा। हमेशा इस तरह अप्रोच लगाया करो दोस्त, हमेशा इस तरह अप्रोच यूज करो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी पूरा डिटेल नहीं मिला है। आप बोलोगे ठीक है सर, तीसरा भी खत्म हो गया। डी की दाई और ऐप है, डी की दाई और कौन है? ऐप है। आप बोलोगे सर अगर डी यहाँ बैठाएंगे सर तो इसका दाया ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब दोस्त डी मेरा यहाँ नहीं है, डी मेरा यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है मेरा यहाँ? आप बोलोगे सर इसका मतलब ई मेरा यहाँ है, और यहाँ क्या हो गया? तब यहाँ हो जाएगा डी। क्या हो गया दोस्त? डी। अब समझ में आ गया? क्वेश्चन अगला दे दिया था डी के दाएं और एफ है, तो डी का दाया कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर डी का दाया एफ यहाँ हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन क्या पूछा? बी की बाई और कौन है? बी, बी यहाँ है, इसका बायां और कौन है? दोस्त कभी भी देखो, डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ से हम लेके चल रहे हैं तो इसका इधर से देखोगे तो इसका इधर आपका बाया कौन सा हो जाएगा? इसका बाया कौन सा होगा? आप बोलोगे सर इसका बाया एफ होगा। क्या होगा? एफ, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा होगा? आप लोग को पता ही चल गया कि सर इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, एसएससी जीडी में भी प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने करा चुके हैं, और बिहार एसएससी में भी जो जिस टाइप का क्वेश्चन है, जो लेवल का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुक्रम के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त क्या है, ए वाई बी जेड सी जी यू। अब दोस्त इसको कैसे अप्रोच, आपको इसका अप्रोच पता है? आप बोलोगे सर पता है मुझे, क्या पता है आपको? याद किए हुए दोस्त, फिर से नोट डाउन कर देता हूं मैं। ई जे ओ टी वाई, इजोटी। आप बोलोगे ठीक है सर, क्या है इजोटी का कोड? क्या है? आप बोलोगे 5 10 15 20 25। क्या है? 25। आप बोलोगे ठीक है सर। अब दोस्त क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले छोटा कर देते हैं, और आपको दिख रहा होगा आई होप। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे सर ए वाई बी जेड सी है, तो इसे पहले नोट करते हैं। ए का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर 1। वाई का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे वाई का कोड 25। देख लो वहां से, वाई का कोड क्या है? 25। ठीक है। आप बोलोगे सर बी का कोड कितना होता है? बी का कोड 2। जेड का कोड कितना होता है? आप बोलोगे जेड का कोड होता है 26 सर। सी का कोड कितना होता है? सी का 3। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला देखते हैं, डी का कोड कितना होता है? आप बोलोगे 4। डब्ल्यू का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 23। लिखना एक बार सही बताए, 23। जैसे टी का कोड 20 है तो टी यू बी डब्ल्यू 20 3 23। आप बोलोगे ठीक है सर। ई का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे 5। ई का कोड 5। ठीक है। एक्स का कोड कितना होता है? का कोड आप बोलोगे सर 24। क्या होता है? 24। और एफ का कोड कितना? एक्स लिख दिए। एफ का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर एफ का 6। ठीक है दोस्त, अब अगला लिखते हैं। जी का कोड कितना होता है? जी का कोड बोलोगे सर 7। यू का कोड कितना होता है? आप बोलोगे T20 है तो यू कितना हो गया? आप बोलोगे सर 21। एच का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 8। वी का कोड कितना होता है? वी का आप बोलोगे सर टी मेरा 20 है तो वी कितना हो गया? 21 22 22। आई का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 9। एक मिनट, इसे छोटा कर देते दोस्त, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। चलो अब बोलोगे दोस्त, ये तो कोड लिख लिया सर 9। अब बताना, यहाँ तक हो गया 2 3 5, 2 3 2 5। ठीक है। जे का कोड कितना होता है दोस्त? आप बोलोगे सर जे का कोड 10। एस का कोड आप बोलोगे सर 19। के का कोड कितना होता है? बोलोगे 11 सर। टी का कोड कितना होगा? बोलोगे सर 20। तो एल का कोड क्या होगा दोस्त? एल का कोड कितना होगा? आप बोलोगे 12। चलो दोस्त, अब मुझे अगला टर्म पूछना कि अगला सीरीज क्या होगा। अब इसको क्या बनाना है दोस्त, आप एक चीज नोटिस करो। अब एक चीज देखो, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 4 हो गया।
आप बोलोगे कैसे हुआ सर, आप बोलोगे +3 किए। ठीक है दोस्त, ये मेरा 4 है, ये मेरा 7 हो गया पहला वाला टर्म। आप बोलोगे ये भी सर +3 हुआ। ठीक है दोस्त, अगर ये मेरा 7 है तो ये मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे सर +3 हुआ है, इसका मतलब 10 हुआ। इसका मतलब सर अगला भी मेरा क्या होगा, आप बोलोगे अगला भी मेरा 10 + 3 क्या होगा 13। क्या हो जाएगा 13 सर। 13 का कोड क्या है, आप बोलोगे सर 13 का कोड हो गया एम। एम ऑप्शन में कौन सा है, आप बोलोगे दोनों है सर, तो ये मेरा दोनों हट गया। अब बचा 2 ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं दोस्त। अगला यही अप्रोच लगाना, एकदम यही। देखो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा, आसानी से समझ आओगे क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न क्या मेरा है, क्या बोल रहा है, पैटर्न क्या बोल रहा है, हमको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे सर अगला मेरा 25 है, 25 में से 23 हो गया, कैसे हुआ दोस्त, आप बोलोगे सर -2 हो गया। क्या हो गया -2। अब बोलोगे सर ये ही 23 मेरा अगला क्या हो गया 21 हो गया, इसका मतलब ये भी -2 हुआ। आप बोलोगे सर यही 21 फिर मेरा जाके 19 हो गया सेकंड वाले पोजीशन पे, इसका मतलब ये भी मेरा -2 हो रहा है। अगला भी क्या होगा, आप बोलोगे सर यही 19 फिर मेरा माइनस क्या होगा 2 होगा, तो क्या कोड हो जाएगा, आप बोलोगे सर 17। अब 17 का कोड क्या है, आप बोलोगे सर ओ होता 15 16 17 क्या हो गया, ये हो गया मेरा एम, ये हो गया क्यू। कैसे हो गया, आप बोलेगे ओ 15 है तो क्यू 17, एम क्यू देखो दोनों में है। अब अगला देखते हैं दोस्त, अब अगला देखते हैं अगला क्या है। आप बोलोगे सर अगला मेरा 2 है, ये तीसरा पोजीशन पे देख रहे हैं, तीसरा पोजीशन इसका देखना है। ये भी क्या हुआ, आप बोलोगे सर +3, 2 + 3 5 हो रहा दोस्त। ठीक है, अगला हम फिर इसका तीसरा पोजीशन अगला से देखते हैं। आप बोलोगे ये भी +3 सर 8। अब देखेंगे इसका 8, ये 3 प्लस ये भी 3 हो रहा दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर 11। तो अगला मेरा क्या होगा, आप बोलोगे सर 11 और 3 14। इसका मतलब दोस्त 14 किसका कोड है, आप बोलोगे सर 14 मेरा एन का कोड है। किसका है, एन। तो MQN MQO ऑप्शन गलत, MQN ऑप्शन बी। देखो यहीं से मुझे समझ में आ गया। अब मुझे अगला चेक नहीं करना, अगला चेक करोगे आप एज इट इज सेम होगा कुछ ना कुछ। आप बोलोगे सर +3 -2 फिर +3। अब देखो यहाँ से आप बोलोगे सर अगला अगर आपको चेक करना है, अगला आपको चेक करना है तो चेक करो। आप बोलोगे सर 4th प्लेस पे देख रहे, 4th पे 4 देख रहे तो 24 हो गया, इसका मतलब ये भी -2 हुआ। यहाँ से यहाँ ये भी -2 हो रहा, अगला भी मेरा -2 होगा, सेम एज इट इज पैटर्न मेरा चलेगा। बट मुझे आंसर यहीं से मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिसिंग नंबर है दोस्त। इसमें फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका क्या अप्रोच लगाना, कभी भी इस तरह का अप्रोच लगाए दोस्त, कभी भी। तो मुझे ये चीज देखो, जिस प्लेस में मुझे मिसिंग है मुझे वो देखो कि उसी लाइन में कौन क्या कैसे है। आप बोलोगे सर ये 216 है, ये 5.2, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर है बाकी के कंपेयर से। इसका मतलब या तो मेरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो स्क्वायर हो रहा होगा, स्क्वायर नहीं हो रहा तो स्क्वायर करके ऐड हो रहा होगा, वो भी नहीं हो रहा तो क्यूब हो रहा होगा, क्यूब करके भी ये ऐड हो सकता है। आप बोलोगे चेक करते हैं सर, कैसे चेक करेंगे दोस्त, मुझे दिख रहा है, मुझे पता है 6 का इसका। आप बोलोगे 3 से 6 4 से 8 5 से 10, इसका मतलब ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है। बट मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर 3 से 6 नहीं होगा, 6 का 6 देखो आप बोलोगे सर 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू 6 चौके 36 छक्के 216 आ गया दोस्त, 216 आ गया, इसका मतलब मेरा क्यू है। अब अगला चेक करते हैं या नहीं है। 8 का क्यू 80 80 64 64 80 8 के 32 का 2 बचा 3 8 48 3 51, ये भी मेरा 8 का क्यू है दोस्त। मुझे पता चल जा रहा कि ये मेरा कैसे बन रहा पैटर्न। आप बोलोगे सर ये 6 का क्यू है, ये 8 का क्यू है, अगला मेरा क्या होगा, आप बोलोगे ये भी 10 का क्यू होगा। इसका मतलब 10 पे 3 जीरो कितना, 1 पे 3 जीरो, 10 का क्यू कितना हो गया 1000। ऑप्शन डी, देखो कितने आसानी से पकड़ ली दोस्त। ये तब समझ पाओगे, तब बना पाओगे जब आप प्रैक्टिस पे रहोगे। लोग बच्चे क्या करते हैं दोस्त, सुनो,
बच्चे लोग करते सर रीजनिंग बहुत इजी है, रीजनिंग बहुत इजी है, ये तो बना लेंगे डायरेक्ट एग्जाम में, और वो प्रैक्टिस नहीं करते ना। वो प्रीवियस ईयर का उनको आइडिया रहता किस टाइप का लेवल रहेगा पेपर में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और क्या अप्रोच लगाना। आज भी कुछ बहुत सारे बच्चे जो अपने लेंदी प्रोसेस से पुराना तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे जैसे कि एग्जांपल इससे पहले मैंने बताया, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन को मैंने जो आपको अप्रोच बताया इजोटी यूज करके कोड लिख के, बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या करते हैं एबीसीडी लिखते होंगे, फिर एबीसीडी अपोजिट करके लिखते हैं, फिर दोनों का नंबरिंग लिखते हैं, फिर वो चेक करते हैं सर ए से ऐसे कैसे आया ऐसे। वो प्रोसेस खत्म हो गया दोस्त, वो प्रोसेस खत्म, आपका वहीं पर सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि अब आपको रीजनिंग में क्या करना है ना, बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ना टाइम टेकन वाला सीन है, बाकी में आप टाइम लोगे, मैथ में आपको टाइम चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको आपको मैथ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग ऐसा है ना कि आप अप्रोच जानते हो ना, तो विद इन ए सेकंड में आप बना के चल जाओगे। ठीक है दोस्त, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अमित सर तो आपको मैथ पढ़ा ही रहे दोस्त, आपको भी पता है, वो तो और भी अच्छे बेहतरीन तरीका से मैथ आप लोगों को अप्रोच दिखा रहे होंगे कि किस टाइप का अप्रोच से किस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। वो आपको दोनों प्रोसेस बताते हैं कि कुछ बच्चे जो नए बच्चे रहते हैं वो इस प्रोसेस से बनाते हैं बेसिक से, और हम लोगों को कैसे बनाना वो अप्रोच भी बताते हैं, क्योंकि मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनका अप्रोच बताते हुए कि वो किस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या अप्रोच लगाना चाहिए, वो बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। और राजेश सर तो जीएस आप लोगों को आई होप याद ही करवा देंगे, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और आप लोगों को इतने अच्छे से बताएंगे भी, क्वेश्चन का वेरिएशन भी रहता है उनका साइंस का, ठीक है, वो आपको आसानी से याद करा देंगे। बस आप लोग कंटिन्यू रहे, सक्सेस माइंड चैनल में आप लोग जुड़े रहे। बिहार एसएससी के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पूरा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं अपने कंटेंट दूंगा आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन का लेवल हो सकता है और किस टाइप का पेपर आने के चांसेस होंगे। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है? देखो दोस्त, ये मेरा भारतीय का सर्किल है, ये मेरा किसका है? आप बोलोगे सर ये भारतीय का सर्किल, यहाँ शो कर दिया दोस्त, ठीक है। अगला मेरा सर्किल है, आप बोलोगे सर वकील का है, किसका है? वकील का है, ठीक है दोस्त। अब बताओ दोस्त, अगला मेरा किस चीज का सर्किल है? आप बोलोगे सर ये मेरा अध्यापक का है, किसका है? अध्यापक का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो कौन सी संख्या जो सभी भारतीय अध्यापक, भारतीय भी है, अध्यापक भी है, जो वकील भी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी बोल देता है, लोग इतना स्पीड में रहते हैं कि रीजनिंग कुछ है नहीं और वो मिस्टेक करके वहां से चले जाते हैं, जो स्कोर आना रहता है वो भी स्कोर नहीं आता है, फिर माथा धरते हैं हाथ में बोलते, हाथ पकड़ के हेड में बोलते हैं सर गलती क्या की है, मिस्टेक क्या की है, जो मेरा मार्क्स रीजनिंग में अच्छा नहीं आया। ठीक है दोस्त, देखो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट करता है दोस्त, मेरिट लिस्ट में ना बहुत सारे बच्चे 1 मार्क्स से भी छट जाते हैं, 1 मार्क्स 0 पॉइंट मार्क्स इससे भी लोग छटते हैं। आप अभी लेवल नहीं देखे एग्जाम का किस टाइप का लेवल होता है, और कितने मैंने स्टूडेंट को देखा है जो बोलते हैं कि सर मैं 1 मार्क्स से छट गया, सर 0.6 मार्क्स से छट गया, क्योंकि बैंकिंग का भी होता है, बैंकिंग में भी 0.65 0.5 से लोग मेरिट लिस्ट से छट जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब देखते हैं इसको क्या अप्रोच लगाना है। आप बोलोगे सर इसमें बोला है कितने सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है, मुझे भारतीय अध्यापक ढूंढना है जो वकील को भी दर्शाता है। आप बोलोगे सर मुझे ये तीनों सर्किल में कॉमन चाहिए, क्योंकि तीनों ढूंढ रहा है, तो ये तीनों सर्किल में आप बोलोगे सर 2 नहीं है, क्योंकि 2 मेरा सिर्फ भारतीय और वकील के सर्किल में है, 3 मेरा क्या है, 3 मेरा भारतीय सर्किल में भी है, वकील सर्किल में भी है और अध्यापक सर्किल में भी। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्प। देखो ये इतना डायरेक्शन दिया हो रहा था, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लेना, वो सब डिटेल बता देगा कि अवयव 1 के स्तंभ पंक्तियों की संख्या 0 से 4 दी गई है, 2 से 5 से 9,
इस तरह का क्वेश्चन का क्या अप्रोच लगाना है दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन को क्या अप्रोच लगाना है। आप बोलोगे सर कभी भी क्वेश्चन पूछे पहले ये देखो कि क्या फाइंड आउट करने बोल रहा, आप क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्त, आप पढ़ लेना, क्योंकि आप पढ़ लोगे समझ जाओगे। मुझे ये सब क्वेश्चन पता है किस लेवल का आता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन बोल रहा लव को फाइंड आउट करने, लव को कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया दोस्त, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया, मैंने इससे पहले भी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, इससे पहले भी मैंने बिहार एसएससी में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका क्या अप्रोच लगाना है, किस तरह कैसे लगाना है। कुछ नहीं करना दोस्त, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है आप सीधा ऑप्शन बाय ऑप्शन हिट करने, क्या आप हिट करना है बाय ऑप्शन। बोलोगे सर 2 3 किसका कोड है, 2 3 मेरा, आप पहले देखना कॉलम फिर देखना रो, पहले क्या स्टेप, पहले कॉलम फिर रो। आप बोलोगे सर ये कॉलम होता है और ये रो होता है, ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो होता है, तो हमेशा पहले इसे देखना फिर ऐसे देखना, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोलोगे ठीक है। चलो क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड आउट करना, लव का बोला था। अब बोलो दोस्त एल, अब मुझे 2 3 बोल रहा, 2 3 2 कहाँ है, आप बोलोगे पहले कॉलम देख रहे सर 2 3 मेरा यहाँ है, एल मिल गया, बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे फाइंड करना 1 2 क्या है, ऑप्शन ए चेक करेंगे, 1 2 क्या है, आप बोलोगे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, एन मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ओ चाहिए था, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत हो गया दोस्त, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं अगला क्या है। आप बोलोगे अगला 6 9 है सर, 6 9 है, 6 ये है, 9 यहाँ, तो एल मुझे, एल क्या है, एल मुझे मिल गया, आप बोलोगे ठीक है सर। नेक्स्ट देखते क्या है, आप बोलोगे सर नेक्स्ट मेरा क्या है, 7 8 है, 7 8 7 8 कहाँ है, 7 ये है, 8 यहाँ है, ओ भी मिल गया सर, एल ओ हो रहा है, एल ओ मिल गया, चलो बढ़िया। 7 6 है सर, 7 है फिर 6 है, 7 6 टी है सर, ये टी है, मुझे चाहिए था वी, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, आप बोलोगे 9 9 है सर, 9 9 एल मिल गया मुझे, 9 8 है सर, 9 और 8 आर आ रहा सर, आर, ये भी ऑप्शन गलत, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। आप बोलोगे सर चेक कर लेते, आप बोलोगे चेक कर लेते, पहला बोला है 1 4, एक मिनट, ये बोला है 1 4, तो 1 4 क्या 1 और ये 4, एल मिल गया दोस्त, देख लो 3 0 3 0 ओ मिल गया दोस्त मेरा, 6 7 6 7 वी भी मिल गया दोस्त, 6 8 6 और 8 ई भी मिल गया, देख लो मिल गया। बाय ऑप्शन हिट करो, इस टाइप का क्वेश्चन को बाय ऑप्शन हिट करो दोस्त, बहुत जल्दी आप बना लोगे। नहीं तो फिर क्या है, इसका प्रोसेस भी मैंने बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन इसको क्या किस तरीका से बना सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मारो दोस्त तो आप ये अप्रोच लगाओ, ये बेहतरीन अप्रोच है, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगा। देखो दोस्त ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया वाटर इमेज आता है, मिरर इमेज भी आता है। आप बोलोगे सर इसका क्या अप्रोच है, मैं जो पहले बोलता हूं अभी भी वही चीज बोलूंगा कि इसका वही अप्रोच लगाना, जो पहले देखे उसे नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोलोगे ट्री तो सब में है सर, चलो ठीक है, ये 3 प्लस पहले दिख रहा 1 2 3, अब देखते हैं ये 3, ये तो दोस्त नहीं है यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 ऐसे स्टेट दिख गया, 1 2 3 इसमें दिख रहा दोस्त, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी। यहीं से मुझे समझ में आ गया दोस्त, यहीं से मुझे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं हो। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग चैनल को लाइक तो कर चुके होंगे और अपने दोस्त भाई बहन बंधु को तो शेयर कर चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।